क्या नाम है आपका? फरीहा। फरीहा, इंडिया ने अभी एक बिल पास किया है जिस बिल के तहत वो तमाम माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर सिटीजनशिप दे रहे हैं सिवाय मुसलमानों के। तो क्या कहेंगी आप इस बिल पर, आपका क्या रद्द अमल है? यार पहले तो ये बताना चाहूँगी कि इंडिया कहता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। सेकेंडली वो खुद को सेकुलर स्टेट कहता है। एक स्टेट जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड में सेकुलर है, हाउ कम वो रेसिस्ट हो सकता है या किसी रिलीजन की बेस पे अपना फैसला कर सकता है? और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भारत ने ऐसा क्यों किया है। देखिए माइनॉरिटीज हैं, वो जिस मर्जी रिलीजन से हो। व्हाई दे गाइस आर सो मच अफ्रेड ऑफ मुस्लिम्स? ये इस्लामोफोबिया मुझे नहीं समझ में आता है कि मुसलमानों के साथ क्या करेगा। ठीक है, माइनॉरिटीज तो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, तो आपको, मुझे लगता है कि उन्हें सबको सिटीजनशिप देनी चाहिए। इफ दे आर डूइंग दैट तो उनको सबके लिए इक्वल होना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे तो फिर वो किसी को ना दे। आई बिलीव दिस, क्योंकि अगर जो उनके पास टैग लगा हुआ है ना एक सेकुलर होने का और फिर सबसे बड़ी जमहूरियत के होने का, आई बिलीव उन्हें उसे डिफेंड करना चाहिए। इंडिया ने जो बिल पास किया है वो तमाम माइनॉरिटीज़ को सिटीजनशिप देने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमानों को नहीं दे रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? ओके, सवाल आपका अच्छा है। अगर एक घर में 5 बच्चे हों, 5 बेटे हों और जो वालिद साहब हैं वो 4 बेटों को घर में दाखिल कर ले, एक बेटे को ना करे, कसूर वालिद का होगा या कहीं ना कहीं उस बेटे का होगा? आप बता दें। मेरा ख्याल है बाप का होगा। अच्छा, आपका ख्याल है बाप का होगा। 4 बेटे अच्छा कमाते हैं, अच्छा दिखते हैं, अच्छा करके देते हैं, 5 नमाजें पढ़ते हैं। एक बेटा बस डूबा हुआ है चर्स नशे में और वो बर्बादियों की तरफ जा रहा है और उसके सिर्फ अलामे ही आ रहे हैं, उसकी तरफ से कोई प्रोडक्शन नहीं है घर को। तो सही कौन है, गलत कौन है? फिर वालिद सही है। इन द सेम वे हमारे ऊपर, हमारे माथों के ऊपर एक टैग लग गया है कि मुस्लिम्स आर द टेररिस्ट। किसने लगाया, कैसे लगा, लॉन्ग स्टोरी, सब हर किसी को पता है, लेकिन लग चुका है और दुनिया इसको मान चुकी है। दुनिया एक सिर्फ ये 7,96,096 मरबा किलोमीटर का नाम नहीं है। दुनिया में 256-250 ममालिक आते हैं। तो सिर्फ एक मुल्क के हमारे कहने से कि हम ऐसे नहीं है, दुनिया नहीं मानती। दुनिया के जो बाकी ममालिक क्या कह रहे हैं, दुनिया उसको मानती है। तो बाकी ममालिक कह रहे हैं कि नाउ यू आर द टेररिस्ट, और हम हैशटैग हो चुका है मुस्लिम्स आर द टेररिस्ट। अब उनके पास एक सॉलिड प्रूफ है कि पहले सिर्फ इंडिया कहता था, सिर्फ 1-2 जो हमारे हमसाए ममालिक थे वो कहते थे। अब सारी दुनिया इसको कह रही है कि यू आर द टेररिस्ट, और बाकी दुनिया इस पे कन्विंस हो चुकी है। पहली बात ये कि उनके पास एक सॉलिड रीजन है तुम्हें माइनॉरिटीज से भी नीचे ले जाने का, तुम्हें डिमोलिश कर देने का, हमें टेरिटरी से निकाल देने का एक सॉलिड प्रूफ है, एक सॉलिड रीजन है, वो कर रहे हैं। दूसरा है कि माइट इज राइट। जो पंजाबी में कहावत है, जिदे करदाने उदे कमले भी सियाने। ठीक है, तो इंडिया की और अपनी ग्रोथ देख के आप कहां पे है। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट आफ्टर द अमेरिका एंड चाइना। द अपकमिंग बिगेस्ट कमर्शियल मार्केट इज इंडिया। दुनिया वहां इन्वेस्ट कर रही है। दुनिया को बिजनेसमैन चलाते हैं, दुनिया को पैसा चलाता है, दुनिया को कमर्शियलिज्म चलाता है। हम तुम और फेथ और ईमान नहीं चलाते। हकीकत ये है, रियलिस्टिक चीज ये है। तो कमर्शियल मार्केट, एक बड़ी कमर्शियल मार्केट जो 1 अरब और 30 करोड़ के लगभग की मार्केट है, वो क्या डिसाइड करती है, ये हमें 20 करोड़ को मानना पड़ेगा। रद्दे अमल जुलूस निकालने से, आपके इंटरव्यू करने से, सोशल मीडिया पे खप डालने से तबाह कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, आपसे नहीं होगा भाई। ना हमसे हुआ है, ना हमसे होगा, कहीं नहीं हुआ। एक आधी जंग में हमने हल्का बुल्का तीर मार लिया होगा, लेकिन 90 लाख ने सरेंडर भी किया है बांग्लादेश में। ठीक है, हमने एक आधा टैंक गिरा दिया, एक आधा चोपर उनका गिरा दिया, इधर मिग 21 गिरा दिया। इसको कह के कि हम इंडिया के अमेंडमेंट को रोक देंगे, यू कैन नेवर डू। उन्होंने कश्मीर वाली अमेंडमेंट जो तकरीबन 70 साल से अड़ी हुई थी, वो करके दिखा दी। तुम वहां नहीं कुछ कर पाए। खप डालने से थोड़ा कुछ हो जाता है। प्रैक्टिकली आप कहां पे खड़े हो? अब प्रैक्टिकली आपकी स्ट्रेंथ और आपकी ग्रोथ क्या है? आप कमर्शियलिज्म में और आप मार्केट में कितने पावरफुल होकर बैठे हो, ये चीज लाइक करती है। उमर, इंडिया ने एक बिल पास किया है जिस बिल के तहत वो जितनी भी माइनॉरिटीज अब तक इंडिया में आई हैं, उनका ताल्लुक चाहे सिख कम्युनिटी से हो, ईसाई से, बुद्ध से या जैन से, वो सबको इंडिया की सिटीजनशिप दे रहे हैं सवाए मुसलमानों के। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले ये कि मज़हब बाद में होता है, सबसे पहले इंसानियत होती है।
तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आप इंसान हैं। तो मैं पहले तो इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ कि भारत को इस तरह नहीं करना चाहिए। जो भारत अपने आप को एक सेकुलर रियासत कहता है, तो सेकुलर रियासत तो वो होती है जहाँ पे तमाम इंसानों के हकूक़ बराबर होते हैं। वहाँ पे चेहरे को देख के फ़ैसला नहीं किया जाता, वहाँ पे इंसानियत को और जुर्म को देख के फ़ैसला किया जाता है। तो इसमें जो है मज़हब एक सेकंड ऑप्शन है, हर आदमी आज़ाद है। तो इसमें अगर आप आज़ादी का कहेंगे तो सेकुलर तो ये कहता है कि हर आदमी आज़ाद है, तो फिर आप एक को अपनी नेशनैलिटी दे रहे हैं तो दूसरे को नेशनैलिटी इस वजह से नहीं दे रहे कि वो उसका मज़हब और है, तो वो फिर सेकुलरिज्म नहीं होगी। वो एक इंसानियत के साथ आप एक जुल्म कर रहे हैं, ना कि आप एक कम्युनिटी के साथ नहीं कर रहे हैं, आप पूरी इंसानियत के साथ जुल्म कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और उसने हमेशा से यही दावा किया और वहाँ पे हमेशा से डेमोक्रेसी रही है। तो ये बहुत गलत बात है कि उन्होंने ये जो बिल पास किया है कि वो मुसलमानों को जो है उनके राइट्स नहीं दे रहे, उन्हें सिटीज़न नहीं दे रहे। इससे बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान होगा और ये बिल्कुल गांधी की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। मुसलमानों को उनके राइट्स मिलने चाहिए और ये ह्यूमैनिटी का दर्स देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मिनॉरिटीज़ को, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, उन्हें उनके राइट्स मिलते हैं। और दूसरी बात ये कि मुसलमानों को अपनी इबादत गाहों में इबादत करने की बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए, उन्हें अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए, उन पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं होना चाहिए। और यही होता है एक अच्छे डेमोक्रेटिक मुल्क और एक डेवलप कंट्री की यही एक खूबी होती है कि वो अपनी मिनॉरिटीज़, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो कोई भी हो। और ये जो हिंदुत्व का वो एक पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया में एक मैसेज आ रहा है कि वहाँ पे सिर्फ हिंदुइज़्म को फ़रोग दे रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जितने भी ह्यूमैनिटेरियन कंट्रीज़ हैं, जितने भी ह्यूमैनिटेरियन NGOs हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए और जितने स्पेशली यूनाइटेड नेशन को इस पर गौर करना चाहिए कि मुसलमानों को उनके राइट्स क्यों नहीं मिल रहे, मिलने चाहिए बिल्कुल। ऑब्वियसली एज अ मुस्लिम बड़ी अफसोस की बात है मेरे लिए, क्योंकि जिधर वो सब माइनॉरिटीज़ को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो मुसलमान भी तो उधर माइनॉरिटीज़ में आते हैं, तो उन्हें देनी चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो उधर रिपब्लिक है ना, तो रिपब्लिक में तो यही होता है कि आप माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों को लेके चलते हैं, तो उसमें वो ये करने में नाकाम रह रहे हैं, अपने आप को नाकाम शो कर रहे हैं। और इसमें जो उधर मुस्लिम्स हैं उनका फ्यूचर उन्होंने दाव पे लगा दिया और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। अगर आप एक न्यूट्रल होके भी देखें तो ये गलत बात है। और आप देखा जाए तो अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो जब मुसलमानों की जिधर जिधर हुकूमत रही है, आप रिसेंट एक मिसाल ले लें अकबर के दौर की, तो उसने हिंदुओं का एक तीर की आगे महसूल टैक्स होता था कि अपने जो भगवान का दीदार करते थे उस पर एक टैक्स देते थे। तो अकबर को जब ये मालूम हुआ उसने टैक्स खत्म की, यानी कि एक फैसिलिटी दी उन्हें, उनके लिए आसानियाँ पैदा की, जो कि हमें चाहिए, अब हिंदुओं को भी चाहिए कि हमारे साथ अच्छा करें। सर, इंडिया ने एक बिल पास किया है जिस बिल के तहत वो जितने भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत में गए हैं हिंदू, बुद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, तमाम को वो वहाँ की सिटीजनशिप दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को नहीं दे रहे, चाहे उनका ताल्लुक दुनिया के किसी भी मुल्क से हो। तो एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि क्या ये जो बिल बनाया गया है ये सही चल रहा है? ये बिल जो है ये बिल्कुल सरासर गलत है। और अगर आप देखें तो जब पार्टीशन हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की सब कॉन्टिनेंट में, जब आज़ादी मिली थी ब्रिटिश रूल से, तो उस वक्त बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो कांग्रेस के साथ थे और उन्होंने इंडिया में रहना जो है वो प्रेफर किया। तो एक तो जो उनके साथ वहाँ सलूक होता आ रहा है, बाबरी मस्जिद हो जाए या दूसरे मामलात हो जाए, वो भी हाईली कंडेमेबल है। दूसरा, अभी इस तरह का बिल आ जाना ये साबित करता है कि जो मोदी हुकूमत है और जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो इंडिया का एक कम्युनिस्ट चेहरा था वो उसको बरकरार नहीं रख सके, और वो एक खोखला नारा था, बल्कि वो सिर्फ एक हिंदू फाशिस्ट रजीम के तौर पे उसको कायम करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे मुसलमानों को जो है वो दीवार के साथ लगाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आज वो मुसलमान जो है जिन्होंने वहाँ रहना पसंद किया, जिनमें हमारे बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स थे, बड़े बड़े शायर थे, बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे मुस्लिम, जब जो यूनाइटेड मूवमेंट चल रही थी, तो वो अब ये सोचते होंगे, ये जो उनकी आल औलाद जो वहाँ रह रही है, कि हमारा ये फ़ैसला गलत था कि हम पाकिस्तान नहीं गए। तो
इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो होश के नाखून ले। भारत में इस वक्त मुसलमान कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत टाइम से पाकिस्तान और इंडिया अलग होने से वहाँ पर रह रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पे सरकारी नौकरियाँ कर रहे हैं, कुछ लोगों की वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर ऐसा होता है, पाकिस्तान को यानी मुसलमानों को वहाँ पर सिटीजनशिप नहीं मिलती, तो आप उनका फ्यूचर क्या देख रही हैं? यार देखो, नुकसान और फायदे से हटके एक जो होती है ना, मुल्क के लिए मोहब्बत होती है। और मुल्क की जो मोहब्बत है वो मुझे लगता है उसका ताल्लुक किसी किस्म के मजहब से नहीं है। जिस मट्टी से आपका ताल्लुक है, उस मट्टी से आपकी निस्बत है, उसके लिए आपके दिल में मोहब्बत है, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि भाई मुझे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। पहली बात तो ये फीलिंग्स के एतबार से उन्हें हर्ट करने वाली बात है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि फ्यूचर पे अगर हम बात करते हो तो ऑब्वियसली दिल गेट हर्ट, दिल फील द डैमेज। और कुछ लोगों ने देखिए, आप घर अपने बनाए हुए होते हैं और बरसों लगते हैं सेटलमेंट में, जनरेशंस को, ठीक है। तो अगर आप यूं करके उन्हें बोलेंगे कि भाई आप उस जगह से ताल्लुक ही नहीं रखते हैं जहाँ पे आप बरसों से रह रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और उन्हें, मुझे लगता है कि हर लिहाज से दिल फील द डैमेज एंड उन्हें नुकसान होगा। पहली तो बात यह है कि जो बिल पास हुआ है, मेरा ख्याल ये कहता है वो बिल ये पास हुआ है कि अपकमिंग जो मुसलमान आएंगे वहाँ पे उनको शहरियत नहीं देनी। जो ऑलरेडी हैं वो हैं, उनको नहीं वो छेड़ रहे, ठीक है। हाँ, इसका इफेक्ट डेफिनेटली होगा जब अपकमिंग वहाँ पे पॉपुलेशन मुसलमानों की स्पेसिफिक नहीं बढ़ेगी, तो वहाँ पे जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है उन पे इफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ ये है, दुनिया का एक असूल है, कन्विंस द पीपल और बी कन्विंस्ड बाय देम। या तो उनको कन्विंस कर लो कि यस वी हैव द पावर एंड यस वी शुड बी द पार्ट ऑफ दिस सिटीजनशिप, हमें सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, या तो उनको कन्विंस करो। अदरवाइज वो तुम्हें दुनिया को कन्विंस कर चुके हैं, इंडिया कन्विंस कर चुका है कि ये जो पाकिस्तान से आने वाले या जो अफगानिस्तान से या वहाँ से आने वाले मुसलमान हैं, इनको हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ना ये ग्रोथ देते हैं, ये टेरर फैलाते हैं, इनमें इनकी जो पर्सनल इंटेंशंस हैं, ये लड़की, पैसा और अच्छे घर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप देखें कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो अभी रिसेंटली हमारा उनका एक जो जा रहा था, मिशन जा रहा था चांद पे, वो फेल हुआ, चंद्रयान लाइक दैट, तो वो जा रहा था और हमने यहाँ पे रक्स किया, पाकिस्तानियों ने यहाँ पे ख्वाजा सरा नचाए कि इंडिया मिशन में फेल हो गया। इसकी बजाय कि हम परेशान हो जाते कि भाई वो चांद पे जा रहा है और हम अभी टिकटॉक पे हरीम शाह की बातें कर रहे हैं। ओके, सो वी आर एक्चुअली इन अ वेब ऑफ नेगेटिविटी एंड डिवार्फिज्म ऑफ द थॉट्स। हम सोचों के बोनेपन में और नेगेटिविटी के जाल में बुने हुए लोग हैं, और वो इससे ऊपर उठ चुके हैं, कहीं ना कहीं हैं वो भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं से ऊपर उठ चुके हैं। तो हमें उठना होगा। यही एक एक्चुअल प्रोटेस्ट जो है वो ये है कि इस नेगेटिविटी के वेब से उठो, डिवार्फिज्म ऑफ थॉट से उठो और अपनी अहमियत मनाओ, ना कि भंगड़े डाल के और ना कि ये प्रोटेस्ट करके और 1000-1500 लोगों का अरेंजमेंट करके तुम कहो कि हम अमेंडमेंट के खिलाफ है। क्या है, मुसलमानों का जो फ्यूचर है वो ज़ाहिर सी बात है कि खतरे में नज़र आ रहा है, कि उनका कोई फ्यूचर ही नज़र आ रहा है। उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं उनके लिए भी कोई इस तरह के रोज़गार के वसाइल नहीं नज़र आ रहे, और इस तरह, और ज़ाहिर सी बात है इससे इंडिया की अपनी मुआशी हालत, जो इनकी इकॉनमी कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम जो वहाँ पे रहते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो सालों से रह रहे हैं, पार्टीशन से रह रहे हैं, उनकी वहाँ पे जो है सरकारी वो नौकरियाँ भी करते होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो अगर ये इस तरह का बिल पास हो जाता है, मुसलमानों को वहाँ की शहरियत नहीं दी जाती, तो इस तरह के मुसलमानों का फिर फ्यूचर क्या होगा? सबसे पहले ये कि 10 दिसंबर इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है, और ये पूरा हफ्ता जो इंसानी हकूक़ के लिए हम मना रहे हैं, तो ये भारत से ज़्यादा पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, और सबसे ज़्यादा यूएनओ के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि, और पूरी दुनिया के लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वो इसके ऊपर क्यों नहीं सोच रहे। और पूरी दुनिया के सहाफ़ियों के लिए एक टफ़ टाइम है कि आज उनका एक इम्तिहान है कि वो क्यों नहीं बोल रहे कि आज एक कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो आज पूरी इंसानियत के लिए ये एक काम करने का मौका है। देखें, ये तो एक मुकम्मल तबाही और मुकम्मल डिज़ास्टर नज़र आ रहा है, और ये ना सिर्फ उन मुसलमानों के लिए नुकसानदेह होगा बल्कि मोदी सरकार के लिए वो नुकसानदेह होगा। और ये ऐसा बिल है कि उससे उनकी हुकूमत को ख़तरात बल्कि अभी से लाहक होना शुरू हो गए हैं, और लार्ज स्केल प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होना शुरू हो गई हैं, और ये रुकेंगे नहीं, ये बढ़ेंगे।
और इससे मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान को नुकसान है और हिंदुस्तान की मईशत को अभी से नुकसान होने शुरू हो गया। मुसलमानों को सिटीजनशिप ना देकर इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? यार इंडिया को कोई भी इंटरनेशनली फायदा नहीं होगा, लेकिन उनके वो जो अंदर एक अजीब सी कोई इंसान और वाहियात सी चीजें हैं ना, मुझे नहीं समझ में आता। एक जो मुसलमान और इस्लाम के लिए जो उनके दिल में नफरत है ना, उसे कम से कम एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। आई बिलीव ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर होना चाहिए, रिलीजन से हटकर सोचे, इंसान परस्त बने और मोहब्बत करें। मजहब में क्या रखा हुआ है? मजहब, हर मजहब का पैगाम एक ही है, दैट इज मोहब्बत एंड पीस। मोदी आप देखें, मोदी फ्रॉम द स्टार्ट एंटी मुस्लिम है, क्योंकि जब वो गुजरात का सीएम था तब उसने कितना कत्लेआम किया, और अब आपके सामने पीएम बना है तो उसने कश्मीर में कत्लेआम किया मुसलमानों का। तो वो तो कभी मुसलमानों के हक में नहीं बात करेगा, वो तो एंटी मुस्लिम ही रहेगा। जैसे अभी मैंने बात की है कि उन्होंने बाबरी मॉस्क का जो एक फैसला सुनाया, फिर कश्मीर का एक फैसला सुनाया, तो वो तो एंटी मुस्लिम है, वो कभी हक में नहीं बोलेगा इनके। आपको क्या लगता है कि इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा कि वो तमाम माइनॉरिटीज़ को सिटीजनशिप दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को ना दे के उन्हें क्या फ़ायदा होगा? ये आप ये कह सकते हैं कि जो उनकी हुकूमत है वहाँ पे हिंदू हैं, वो अक्सरियत में है, तो जो हुकूमत है इस वक्त वो हिंदू अक्सरियत का वोट लेके आई है, तो उसको इलेक्शन के अंदर तो इसके जो है मदद मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल उसको कोई मदद नहीं मिलेगी। जब वो आलमी दुनिया में जाएंगे, जब दूसरे मुल्कों में जाएंगे, जब वो कहेंगे कि हम एक सेकुलर रियासत हैं, हमारे यहाँ जमहूरियत है, तो फिर वहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही उनके ऊपर उठेगा कि आपके अंदर अगर जमहूरियत और सेकुलरिज्म है तो फिर ये मुसलमानों के साथ जुल्म क्यों हो रहा है? क्या मैसेज देना चाहोगी उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? यार मेरा मैसेज तो यही है, प्लीज 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 अपने जहन से जो इस्लाम नफरत का जो एलिमेंट है इसे निकालें। ट्राई टू लव ह्यूमन बीइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन दे आर फॉलोइंग। प्लीज 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 उन लोगों का ख्याल करें जो आपके मुल्क में रह रहे हैं, वो भी आपके मुल्क के वासी हैं। प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन। इंडियंस को तो मैं यही मैसेज दूंगा कि हम एक अरसे से इसी खित्ते से हमने ताल्लुक़ रखा है, एक साथ रहते हैं, तो इन इख्तलाफात का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, ट्रेडिंग वगैरह करें, आपस में अपना बिजनेस करें, क्योंकि ये हमारे लिए फ़ायदा है। जो ये सियासी जो हंगामा रही शुरू की हुई है इन्होंने कि मुसलमान हिंदू या आपस में दुश्मनी, ये कुछ भी नहीं है। हम एक अरसे से साथ रहते आए हैं, तो लिहाजा मैं कहूँगा आपस में साथ रहें। इससे सिर्फ पॉलिटिशियंस को फ़ायदा होगा, हमें इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपनी सियासत जमाने के लिए उन्हें एक पॉइंट मिला हुआ है कि मुसलमान हिंदू, पाकिस्तानी हिंदू, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई लॉजिक इसकी है। आपस में प्यार मोहब्बत से ना कोई मसला नहीं इसमें ऐसा। मैं इंडियंस को यही मैसेज देना चाहूँगा, एक एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मुस्लिम भी हूँ मैं यही उन्हें मैसेज देना चाहूँगा कि मुसलमानों को उनके हकूक़ दें, ताकि वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। और आज़ादी हर बंदे का एक इंडिविजुअली एक उसका राइट होता है, और मुसलमानों को उनकी मजहबी रसूमात अदा करने, उनकी इबादत गाहों को बिल्कुल सेफ़ रखना चाहिए, और उन्हें इस बात का हक़ होना चाहिए। उन्हें ये अदा करना चाहिए कि मुसलमान जो है हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में रहते हैं और ये उनके राइट्स हैं। इंडियंस को मैसेज यही देना चाहूँगा कि एक मजहब जो दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है वो इंसानियत का, दिस इज द ह्यूमैनिटी, दिस इज द बिगेस्ट रिलीजन, दिस इज द वेरी काइंड एंड पोलाइट रिलीजन। तो इगोइज्म, जो इगोइस्टिक थॉट्स हैं वहां से निकल के सोचो। दुनिया आपसे बहुत आगे जा चुकी है, दुनिया इंडिया से बहुत आगे जा चुकी है। अगर हम वाकईतन तरक्की की बात करते हैं तो इंडिया अभी उसकी धूल में भी नहीं है। हाँ, हम तो धूल से भी बहुत परे हैं ना, तो इंडिया भी धूल में नहीं है। तो उनको ये करना चाहिए कि बड़ा दिल, बड़ा इंसान और बड़ा मजहब ये होता है जिसमें जज़ब करने की सलाहियत ज़्यादा हो, जैसा कि हमारा प्यारा इस्लाम है। तो इस्लाम सिखाता ही जज़ब करना है। नेगेटिविटी को अपने अंदर ख़त्म कर दो और ये करो कि जो गलत कर रहा है उसको अपने अंदर जज़ब कर लो, उसका अच्छा सोचो। इस्लाम ये सिखाता है जो मार रहा है उससे मार खवा लो और उसको ना मारो, ये अच्छा मज़हब।